हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है लॉन्ग लिव ट्रीज। तो ट्रीज़ के ऊपर बेसिकली स्टोरी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को एंड समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। मिस्टर राजन हैड लवली गार्डन अराउंड हिज हाउस। मिस्टर राजन के पास एक बहुत प्यारा सा गार्डन था उनके घर के पास। ठीक है, तो घर में लोग लगाते हैं ना गार्डन। अब ये देखिए यहाँ पर हैड यानी पास्ट टेंस मतलब था। देर आर मैनी बिग एंड स्मॉल ट्रीज, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ और छोटे छोटे पेड़ थे उस गार्डन में। वंस ए स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म नॉक डाउन अ ट्री इन द गार्डन। एक दिन बहुत मजबूत जो स्टॉर्म है, तूफान, वो आया गार्डन में। द गार्डनर गॉट अवे विथ अ फ्यू ब्रिसेस। जो गार्डनर है यानी जो माली है उसे थोड़ी सी चोट आ गई। ब्रिसेस यानी चोट। पुअर मैन सेड मिस्टर राजन्स लिटिल डॉटर सरिता। तो सरिता जो है मिस्टर राजन की छोटी सी बेटी है, उसने कहा बेचारा आदमी। पुअर के दो मतलब होते हैं, एक गरीब एक बेचारा। अब वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है पहचान करनी पड़ती है कि यहाँ पर पुअर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या आएगा। तो क्योंकि उसे चोट लग गई है तो अब ऐसी बात है वो बेचारा हुआ। ही वुड हैव बीन किल्ड। डैडी आई डोंट लाइक ट्रीज, दे आर एनिमीज। फिर उसने देखा सरिता ने कि उसे चोट लगी है, वो मर भी सकता है। तो उसने कहा अपने डैडी से कि मुझे पेड़ नहीं पसंद, वो हमारे दुश्मन है। एनिमीज यानी दुश्मन। अब देखिए यहाँ एनिमीज है तो उसका सिंगुलर क्या होता है, ENEMY। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में वाई होता है तो उसको रिप्लेस करके हम IES लगा देते हैं, हमेशा याद रखना। एनीमीज हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे अब एक और मैं एग्जांपल दूँ, चिली, CHILLY चिली, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, CHILLIES चिलीज, ठीक है, इस तरह से। ओ नो माई डियर चाइल्ड सेड मिस्टर राजन। मिस्टर राजन ने कहा नहीं ऐसा नहीं है बेटा। देर आर रियल फ्रेंड्स, वो हमारे सच्चे दोस्त हैं। यू लाइक जैम, मरमालेड एंड फ्रूट आइसक्रीम डोंट यू। तुम्हें जैम पसंद है, मरमालेड पसंद है, फ्रूट क्रीम पसंद है ना। ओह श्योर डैडी सेड लिटिल सरिता। सरिता ने बोला हाँ डैडी बिल्कुल। वेल सेड मिस्टर राजन, ऑल दीज थिंग्स आर मेड फ्रॉम फ्रूट्स। ये सारी चीज़ें जो है फ्रूट से बनाई जाती हैं। दीज फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्रीज, और ये फ्रूट कहाँ ग्रो करते हैं, पेड़ों पर। डू यू नो द नेम्स ऑफ सम ट्रीज विच गिव अस फ्रूट्स। क्या तुम कुछ ऐसे जो ट्रीज के बारे में जानते हो जो हमें फ्रूट्स देते हैं। सरिता ने कहा, सरिता सेड यस डैडी। सरिता ने कहा हाँ जी डैडी। द मैंगो, द एप्पल, द ऑरेंज, द रोज, एप्पल यानी जामुन, द गुआवा, द चीकू, द बनाना एंड द पापा यानी पपाया आर सम ऑफ द ट्रीज विच गिव अस फ्रूट। तो सरिता ने कुछ पेड़ों के नाम बताए जो हमें फ्रूट्स देते हैं। मिस्टर राजन आस्क्ड कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम अदर कॉमन ट्रीज। तो मिस्टर राजन ने और सवाल किए, क्या तुम मुझे कुछ और भी ट्रीज के नाम बताओगे। सरिता रिप्लाई द नीम, द पीपल, द बनियान, द कोकोनट एंड द गुलमोहर आर सम ऑफ द कॉमन ट्रीज आई नो। उसने कहा कि हाँ ये कुछ पेड़ों के नाम बताए कॉमन ट्रीज के उसने। गुड सेड मिस्टर राजन। मिस्टर ने कहा अच्छा, वेरी गुड। दे आर ऑल यूजफुल टू अस। ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं। मैनी ऑफ देम गिव अस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। बहुत से इसमें से हमें फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। दे गिव अस वुड, वो हमें लकड़ी भी देते हैं। दे गिव अस शेड, वो हमें छाया भी देते हैं। दे क्लीन एंड प्योरीफाई द एयर, वो हवा को स्वच्छ और जो है साफ बनाते। तभी तो कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, क्योंकि जहाँ भी आपने ग्रीनरी देखी होगी वहाँ पर जो है एनवायरनमेंट कुछ अलग ही होता है। ठंडी हवाएं होती हैं, इतनी गर्मी नहीं होती है। दे ब्रिंग अस द रेन, वो बारिश लेके आते हैं। दे गिव अस शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल, वो शेल्टर देते हैं एनिमल्स और बर्ड्स को। तो यहाँ पर ट्री की क्वालिटीज़ बताई गई है। कविता आस्क्ड आर स्मॉल प्लांट्स ऑल्सो यूजफुल टू अस। कविता ने क्या किया, छोटे पौधे भी हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी हैं। मिस्टर राजन रिप्लाइड, मिस्टर राजन ने जवाब दिया यस माई डियर चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे। स्मॉल प्लांट गिव अस फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग। छोटे जो प्लांट होते हैं वो फूड यानी अनाज देते हैं, फूड ग्रेन्स, सब्जियां देते हैं और बहुत उपयोगी चीज़ें हमें देते हैं। द ड्रेसेस दैट वी वियर ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स, और जो कपड़े हमने पहने हैं वो भी प्लांट्स की तरफ से ही आते हैं। गनी बैग्स, रोप्स, कारपेट्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑफ जूट प्लांट्स। द फ्लावर ऑफ स्मॉल प्लांट्स मेक नेचर ब्यूटीफुल विद देयर शेप्स एंड कलर। फिर उन्होंने कहा कि जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो नेचर को ब्यूटीफुल और शेप्स में होते हैं, इसलिए उससे नेचर हमारा कलरफुल लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। सरिता आस्क्ड हाउ डू द ट्रीज प्योरीफाई द एयर।
फिर सरिता ने पूछा कि ये जो पेड़ हैं ये एयर को कैसे पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। मिस्टर राजन रिप्लाइड, मिस्टर राजन ने जवाब दिया, दे गिव अस ऑक्सीजन एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं और वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस तरह से हवा जो है प्यूरिफाई होती है। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन जो है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, हम हो, हमारे लिए जो है उपयोगी है, आवश्यक है। एसेंशियल मतलब आवश्यक। वी ब्रेथ ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है। थस द ट्रीज क्लीन एंड प्योरीफाई द एयर। इस तरह से जो है ट्रीज जो है क्लीन एयर को और प्योरीफाई करती है। इन फैक्ट देयर वुड बी नो लाइफ इफ़ देयर आर नो ट्रीज। कह रहे हैं बल्कि अगर लाइफ ही ना होगी हमारी अगर ट्रीज ना हो। तो दिस इज़ वेरी ट्रू कि अगर ट्री ना हो तो हमारी लाइफ नहीं, क्योंकि ट्री ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। बिना ऑक्सीजन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अबाउट ट्रीज। कमिंग टू वोकैब। वोकैब की बात हम करें तो ब्रेथ मतलब होता है ऑक्सीजन। अगर BREATHE हो गया यानी इसके बाद ई लग गया तो ये ब्रीथ कहलाएगा और भी ये ब्रेथ है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर मैं देखूँ यूज़फुल यानी उपयोगी। ठीक है। और फूड ग्रेन्स यानी अनाज, जैसे वीट, फ्लोर हो गया। ठीक है। आटा और ये गेहूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर है एनिमीज़। एनिमीज़ मतलब दुश्मन। ठीक है। तो इसमें कोई इतना टफ वोकैब नहीं है। विशस यानी चोट, कुछ चोटें आ गई थी ना गार्डनर को। गार्डनर यानी माली। नॉक्ड यानी खड़खड़ाना। स्टॉर्म यानी तूफान। ठीक है। सो दीज आर वोकैब। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।